मनुष्य जैसा भाग लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और उसका व्यवसाय, उसका काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार होते हैं। चाणक्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल जाते हैं। समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सबके सो जाने पर भी वह काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी अपेक्षा करता है, काल समय उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सब के साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकारी बने चूहे के साथ बिल्ली की लड़ा करती है। जन्म से अंधे व्यक्ति को अर्थात कामांध को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को नहीं देख पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फल के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वह स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। उसे इस चक्र से मुक्ति उसके स्वयं के श्रेष्ठ कर्म ही दिलाते हैं। आचार्य का कथन है कि बंधन और मुक्ति दोनों तुम्हारे हाथ में है। स्वयं शब्दों पर जोर दिया और उत्तरदायित्व को उसकी ओर संकेत करता है। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है और पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप को गुरु भोगते हैं। राजा यदि राष्ट्र को ठीक ढंग से नहीं चलाता, अर्थात अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, तो उससे होने वाली हानि राजा को ही कष्ट पहुंचाती है। यदि पुरोहित अर्थात राजा को परामर्श देने वाला व्यक्ति राजा को ठीक तरह से मंत्रण नहीं देता, तो उसका पाप पुरोहित को भोगना पड़ता है। स्त्री यदि कोई बुरा कार्य करती है तो उसका पति दोषी होता है। इसी प्रकार शिष्य द्वारा किए गए पाप का वाहन गुरु को करना पड़ता है। अधीन द्वारा किए गए पाप का भागी स्वामी होता है।